हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश का लेसन प्लान नंबर 1 कर रहे हैं। ये जो क्लास रहेगी ये रहेगी बीएड, एमएड, बीटीसी और डीएलएड के लिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पीटी रोल नंबर, उसके बाद क्लास कि आप किस क्लास को पढ़ा रहे हो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ड्यूरेशन कि ड्यूरेशन क्या है, जैसे 30 से 40 मिनट। आपका टॉपिक है, आप किस टॉपिक को पढ़ा रहे हो। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद यहाँ लिखोगे डेट, और यहाँ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कि जो अनुदेशनात्मक जो सामग्री है वो क्या है। चौक, डस्टर, पॉइंटर, चॉकबोर्ड। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कि जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे आप जनरल एम, सामान्य उद्देश्य, टू डेवलप लैंग्वेज स्किल। पॉइंट नंबर टू, टू इम्प्रूव लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। पॉइंट नंबर थ्री, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद लिखोगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज लैंग्वेज इन करेक्ट वे एंड प्रॉपरली। उसके बाद लिखोगे आप स्पेसिफिक एम कि विशिष्ट उद्देश्य क्या है इसके। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को पहचान के, उसकी संरचना को पहचान के। स्टूडेंट क्लासिफाई द स्टूडेंट इंडेफिनिट कि स्टूडेंट क्लासिफाई द प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कि जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को क्लासिफाई कर सके। उसके बाद अफेक्टिव, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर इंटरेस्ट एंड लर्निंग। उसके बाद टू डेवलप स्टूडेंट्स insight into the structure of English। उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन देयर डेली लाइफ। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कि बच्चों का हम पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं। तो यहां लिखोगे आप पीपल टीचर एक्टिविटी, और यहां स्टूडेंट्स एक्टिविटी, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पीपल टीचर बच्चों से क्वेश्चन करता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस कि जो टेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं। इजी क्वेश्चन और बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो बच्चे कहते हैं 3। उसके बाद क्वेश्चन होता है टेल मी द फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस, तो बच्चे आंसर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद क्वेश्चन होता है डू यू नो अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में क्या जानते हैं। तो इसमें कोई, तो इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कि आंसर न मिलने के कारण जो छात्र अध्यापक वो अपने टॉपिक को अनाउंसमेंट करता है, अपने टॉपिक की घोषणा करता है। स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि प्रिय छात्रों आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद लिखोगे प्रेजेंटेशन, यहाँ लिखोगे टीचिंग पॉइंट। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी, उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी, और यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ जो टीचिंग पॉइंट है, अनुशिक्षण जो बिंदु है वो लिखोगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
और यहाँ क्या क्रियाकलाप आप करते हो वो लिखोगे। जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर समझा रहे हो, जैसे कि दिस टेंस शोज द टाइम इट प्रेजेंट रोल, इसके रूल क्या है। जैसे कि ही सी इट और सिंगुलर नाउन कम्स विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस ई एस, कि ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस ई एस लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और जो बच्चे हैं, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है, बच्चों की क्या एक्टिविटी होती है। जैसे स्टूडेंट विल लर्न द डिफिनेशंस राइट इन देयर नोटबुक, कि बच्चे हैं अपनी कॉपी के अंदर उस चीज़ को नोट करते हैं। उसके बाद यहाँ जो ब्लैक बोर्ड जो कार्य होता है वो लिखना आपको, कि आप बोर्ड के ऊपर बच्चों को क्या समझा रहे हो। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके जो रूल क्या है। जैसे सिंगुलर नाउन है तो ही सी इट है, ये सिंगुलर नाउन है, and ही सी इट, और जो सिंगुलर नाउन इनके साथ क्या आता है, यानी सिंगुलर नंबर कौन से हैं, ही सी इट क्या सिंगुलर नंबर है, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ एच एस और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और अगर प्लूरल नंबर हो जैसे कि आई वी यू, तो इनके साथ हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ हम एस एस नहीं यूज करते हमेशा इसके साथ। जब प्लूरल की हम बात करते हैं आई वी यू दे, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। Just the first form of the verb come with IVU plural number without SES, यानी विदाउट SES आती है, इसके अंदर में S या ES नहीं लगाते इसके पीछे। उसके बाद इन नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो वी यूज द हेल्पिंग वर्ब डज नॉट विथ ही सी इट, कि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ। अगर जो प्लूरल है उसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो डू आता है, डू हमेशा प्लूरल के साथ आता है, आई वी यू दे के साथ आता है, और डज आता है वो ही सी इट के साथ आता है। और यहाँ जो स्टूडेंट्स जो एक्टिविटी होती है क्या होती है, मेक एंड स्पीक सम सेंटेंसेस रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है। जैसे आई ईट एन एप्पल, वी प्ले फुटबॉल, वी डोंट प्ले फुटबॉल। स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होती है, स्टूडेंट आर लिसनिंग केयरफुली, कि जो छात्र वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद होता है रिकेपिटुलेशंस यानी पुनरावृत्ति। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्वेश्चन की पुनरावृत्ति होती है। जो अध्यापक क्लास के अंदर समझाता है उनको दोबारा से पूछता है, उनकी पुनरावृत्ति होती है। विच फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, क्या पढ़ाने के बाद बच्चों को जो होमवर्क देते हो क्या देते हो, जैसे लर्न एंड राइट द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है, जैसे कि लर्न एंड राइट द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।